तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई साहब आप? तो मैंने कल का जो 2 शिफ्टें थी वो करवा दिए। अब आप तीसरी शिफ्ट देख पा रहे होगे 27 जुलाई की, वैसे फर्स्ट शिफ्ट है। ये सबसे आसान शिफ्ट थी। 26 जुलाई की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो सबसे मुश्किल थी। 26 जुलाई जो सेकंड शिफ्ट थी वो दूसरी सबसे आसान शिफ्ट थी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आसान आए हुए हैं। उससे पहले आपको ये पीडीएफ और जो सारे शिफ्टों की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा तो जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, हरियाणा महा रिवीजन 14 वीडियो डाल दी हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आप इसको जरूर करना। उसके अलावा देखो ये 26 वाली आने वाली है, बस 2 मिनट रहेगी। उसी चैनल पर जब आप क्विक रिवीजन सीरीज देखोगे तो 16 चैप्टर करवा रखे बेसिक से, आप इसको जरूर करना। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या रखा है कि एक व्यक्ति 450 में रुपए में एक घड़ी बेचने पर 10% का नुकसान होता है, तो 10% का लाभ कमाना हो तो बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत बार आता है। तो 450 है, अगर 10% का नुकसान होता है तो 90 के बराबर आ गया। लाभ कमाना तो 110 आ गया, है ना। 100 में जोड़ते घटाते हैं। अब ये गुणा में 5, इसको भी गुणा में 5, तो 550 हमारा आंसर। बहुत ज्यादा आसान था, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रखा है 8,000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 सालों के लिए निवेश किया जाता है, तो 1261 रुपए का ब्याज देती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है? तो 5%। ये बहुत बार आता है, 9261 ध्यान रखना। अब आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस में रेट अपॉन 100 टाइम टी। अब अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल गुणा में वो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 9261 बटे में 8,000, 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 पावर 3, क्यूब रूट कर देंगे, ये आ गया 21 बटे में 20। अब यहाँ पे इक्वल टू 1 जमा में आर बटे में 100, घटाओगे तो 1/20, 20 5% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपको सवाल देखते साथ 5% ध्यान आना चाहिए था। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए क्या दे रखा है हमें, कि जो x है ना वो इक्वल टू दे रखा हमें क्यूब रूट ऑफ -27। ठीक है, तो भाई -27 का हम क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर आया है हमारा अनडिफाइंड। क्या है? अनडिफाइंड। तो भाई साहब ये क्वेश्चन था, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करके आए हैं, इसका अनडिफाइंड लगा के आए हैं, जबकि इसका अनडिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसका आंसर अनडिफाइंड नहीं है, मैं यही देख रहा था। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा -3। कैसे आएगा? समझो समझो बेटा समझो। देखो -27 कैसे बनता है? -3 गुणा -3 गुणा -3। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस, तो 9 गुणा में -3 -27, तो ये हमारा आ गया। और इसका क्यूब बता हो रहा है ना, क्यूब रूट तो करना है। तो x हमारा -3 है, -3 आंसर आना था, अनडिफाइंड नहीं। बच्चों ने ये गलत कर रखा है। ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, आप गलत करके आए हो। ठीक है, अब इन्वेस्ट कर रखे हैं 3:5। कह रहे वो प्रॉफिट 40,000 कमाते हैं, तो ये 8 और ये 5, तो 15,000 हमारा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, पहले भी करवा रखा है, वो पहली वाली शिफ्ट जैसा ही है। अब कह रहे डेसिमल फॉर्म बताइए आप 2/11 की। हमारा ऑप्शन है 0.18 अनडिफाइंड। ये दे रखा है जो ये ऑप्शन है वो है हमारा 0.18 और उसके ऊपर बार। ठीक है, अब 11 से भाग करोगे तो पॉइंट, है ना, 20, तो 11 एकम 11, तो हमारा आ जाएगा 80, रुको 90, तो फिर 8, फिर 2 बच गया, फिर 11 तो होगा, तो 18 18 18 18 इस तरह होगा। तो उसी को हम इसके फॉर्म में लिख देते हैं 0.18 बार। ठीक है, 0.18 बार भी कह सकते हैं।
अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, एक पर्सन 4 घंटे में इतनी यात्रा करता है, वह अपनी गति को 10 किलोमीटर बढ़ा दे तो उतनी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर इससे भाग करोगे तो कितना आ गया हमारा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रखा है 10 किलोमीटर बढ़ा रही तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थे 120 करना है तो 3 घंटे लगे, तो 3 घंटे हमारा आंसर। कितना आसान था। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, क्या रखा है, एक सैलरी, तो हमें क्या कह रखा है कि एक वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर नए वेतन का 20% काटा जाता है। यदि अंतिम वेतन इतने रुपए है तो मूल वेतन बताइए। मूल वेतन हमने मान लिया एक्स, उस पर इतने की वृद्धि कर दी 25% की, तो 5/4। फिर कह रखे 20% काटा जाता है, तो अब आ गया 80/100, मतलब 4/5 इक्वल टू 12,000। ठीक है, तब देखिए तो कट गया हमारा, तो x कितना आ गया 12,000, इसका मतलब हमारी मूल वेतन 12,000 ही था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी बी सी, तो ये मैंने करवाया था, ये आपने खुद करना है, कमेंट में इसका आंसर बताना। अब देखिए नेक्स्ट, कह रहा है कि एक कमरे की विमाएं 40, 25, 10 है, प्रत्येक की 2 मीटर 1.25 विमा वाले घनाकार बॉक्स से भरा है, तो कितने भरे जा सकते हैं? कुछ नहीं होता, कमरे का वॉल्यूम बटे में बक्सों का वॉल्यूम, तो 40 गुणा में 25 गुणा में 10 बटे में 2 गुणा में 1.25, तो ऊपर 100 चला जाएगा, मतलब ऊपर 2 जीरो चली जाएंगे, गुणा में 1। अब कैसे काटेंगे, तो देखो 2 से 5, 25 पंजे कट गया, तो 4,000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी ये बॉक्स भरने वाला है, इसमें वॉल्यूम को बराबर कर देते हैं। ठीक है, कई बार ईंट का भी आता है, कई बार कह देते हैं कि ट्रक में भरना, ट्रक के इतने वेमाएं हैं, उसमें इतनी ईंट भरनी है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट देखो जो दे रखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री गुणा में कोस 0 डिग्री। तो साइन 90 एक होता है, कोस 0 भी एक होता है, तो 1 गुणा में 1 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप 11th, क्या रखा है, ये जो क्वेश्चन है वो समझिए। तो भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब यही क्वेश्चन था जो उसमें था पीडीएफ में, उसमें ये सही तरह छपा नहीं था, इसका मैं स्क्रीन शॉट लेके दिखा रहा हूँ। अब जो ये रूट होता है ना, जिसे 2 की पावर 2 होगी, जो ये रूट है इसका मतलब है 1/3 और इसका मतलब है 1/4, तो यहाँ से जो कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 1/6, या फिर हम कह सकते हैं 2 अंदर और ये 6। ठीक है, समझ में आया, तो ये हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान था ये। अब जो 12th वाला क्वेश्चन है वो हमारा टेबल वाला था, कि ईयर पॉपुलेशन दे रखी है, 2016 में 1.5 थी, 2017 में 1.8, 2018 में 2.1, 2019 में 2.4, 2020 में 2.7, इस तरह दे रखा था। कह रहा है 2016 से 2020 तक जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, मिलियंस में बताने है। देखो ये 2016 का 1.5 है, ये 2020 तो कितने होगी, 2.7 में तो 1.5 गया, 1.2 मिलियन हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे, क्या रखा है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी 18 दिन में, अगर वे दोनों मिलकर करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? तो कुछ नहीं है, 12 18 एलसीएम ले लो 36, इसका आ गया 3, इसका 2, 5 तब भाग करोगे तो 7.2 दिन में हमारा काम खत्म। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे 14वां, क्या रखा है, इसमें स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? तो देखो बार ग्राफ, ये मतलब इंटीजर होते हैं, तो जो पॉजिटिव में जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना ही हमारा बड़ा है, जबकि जो अगर हम नेगेटिव इंटीजर रहेंगे तो उसमें जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो देखो -3 हमारा सबसे छोटा, जबकि जबकि 0 हमारी बड़ी होगी इनमें। ठीक है, तो -3 हमारा आंसर सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है ना। तो भाई ये होती है हमारी खत्म, तो सबसे आसान थी। अब देखते हैं हम, लास्ट रहेगी बस एक